एक कुत्ते ने यमराज को सुनाई मनुष्य जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक तक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है, और यमराज उस शर्त में कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में भारत में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। वो उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। वो सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वो भगवान विष्णु का परम भक्त भी होता है। वो हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो। तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है मैं उसको जरूर पूरी कर दूंगा। वो सेठ भगवान विष्णु से कहता है कि हे विष्णु, मैं आपके दर्शन करके परम धन्य हो गया हूं। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वो सेठ सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यकीन नहीं करता है कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है वत्स, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर दिया और अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वो उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता है ताकि वो दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों के बाद उस सेठ का वो कुत्ता मर जाता है, जिससे वो सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लगता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वो कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं कि तुमने तो पशु का जन्म पाकर कोई पाप ही नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाया है। तुमने अपने सभी काम बहुत ही ईमानदारी के साथ किए हैं और एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किया है। इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप आज नष्ट हो जाते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें किस लोक में जाना है। तुम जहां जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा। तुम जिस प्राणी के योनि में जन्म लेना चाहोगे तुम्हें वो योनि प्रदान की जाएगी। हम तुम पर प्रसन्न हैं, शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वो कुत्ता बोलने लगता है कि हे धर्मराज, आप चाहें तो मुझे नरक में भेज दें या स्वर्ग में भेज दें, कहीं पर भी जाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर ये कुत्ता मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, तुम मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो। मनुष्य का जन्म पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों का जीवन ही है। फिर तुम्हें क्यों मनुष्यों का जीवन नहीं चाहिए। इससे पहले तुम्हें मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य के जीवन के फायदे नहीं जानते होगे। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने फायदे में रहते हैं वो। यमराज की बात सुनकर वो कुत्ता कहता है कि हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी और धूर्त, लपटी और चालाक होता है। जब वो अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी से नहीं होती। सारे संसार का धन उसे मिल जाए, बस वो इसी में खुश रहेगा। उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है। वो अकारण ही दुखी होने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसलिए मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए महाराज। यमराज कहते हैं कि
हे स्वान, तुम ये क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा खुलकर बताओ तो मैं भी जानूं। तो कुत्ता कहने लगता है कि हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान से कहने लगता है कि हे भगवान, मेरा ये काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान दूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वो अपनों का ही शोषण करने लगता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, ना दूसरों को उठने देता है, और चैन से ना खाता है ना खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए वो दूसरों को धोखा देता रहता है। उसकी धूर्तता तो देखिए, वो भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम निकलवाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे दूं। इस प्रकार से वो कह करके अपनी बात से ही मुकर जाता है। यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे भी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहने लगते हैं कि हे स्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वो हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी भी चालाकी क्यों ना की हो, उसे मृत्यु लोक में आने के बाद इंसान यहां पर आकर हमारे सामने रोता ही है, वो माफी ही मांगता है, और नरक जाने के भय से मेरे भयंकर रूप को देखकर थर-थर कांपता ही है। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वो कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चलेगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे कि ये तो हमारे यहां आकर हमारा ही अपमान कर रहा है और हमको चुनौती दे रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर चले आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी कर सकता है। अगर यह कुत्ता गलत होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ उठा करके यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि अत्यंत हृष्ट पुष्ट सिंहों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ यमलोक ले जा रहे हैं। वो सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है कि हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में ही हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं कि नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वो सेठ कहता है कि फिर आप दोनों मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इसका परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने का आदेश दिया है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ जाती है क्योंकि वो बहुत चालाक था और वो कुछ देर सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए हुए होते हैं। वो उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से उस कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के सामने दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वो सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वो कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं। सोचने लगते हैं, यमराज ये क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हैं और उसके सामने क्यों खड़े हो रहे हैं? ये जरूर कोई बहुत बड़ा इंसान लगता है, मायावी लगता है। वो सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं।
फिर वो सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वो सेठ सोचने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नर्क में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नर्क में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दे दिया और नर्क का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नर्क में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में बैठाया जाएगा, स्वर्ग भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई, सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप उसका पालन करने के लिए मजबूर हो गए। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ रहा था। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वो कुत्ता सोचने लगा यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर वो कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा कि सेठ जी आपने ये सब कैसे किया। अब तो आप यहाँ के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा, कृपया आप मुझे बताइए कि आपने ये सब कमाल कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में बताया कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक लेकर आ रहे हैं तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए, यही मेरा आदेश है। उस कागज पर विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना किसी विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वो कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहेगा खुराफात करता ही रहेगा। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ लोक चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए तो उन्होंने देखा कि यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं यमराज और सिंहासन पर बैठा है वो सेठ। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी ये लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती की एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने नहीं किया है ये सब कुछ, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही सब कुछ होता रहेगा, इसीलिए मैंने हमेशा मनुष्य को मरने के बाद ही यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएं, केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीवित मनुष्य को ही जीते जागते यमलोक उठाकर ले आए। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वो तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि हे प्रभु, क्षमा करो, मैंने अपने कुत्ते को नर्क में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके फिर से धन्य हो गया, अब मुझे किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वो सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वे फिर बैकुंठ लोक चले गए। यमराज फिर से अपने आसन पर बैठ कर गए। तब कुत्ता यमराज से कहने लगा कि हे धर्मराज, देखिए आपसे जीवित मनुष्य की चालाकी एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वो अंधा हो जाता है, उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाते हैं, लालच में वो धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लग जाता है। जब तक वो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तभी तक वो सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन होना शुरू हो जाता है। यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं, उसे स्वर्ग में जाने का आदेश दे देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से वो सही कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई
ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।